आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, लगातार वीडियो पर बने रहे। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। प्रश्न नंबर 2, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? इसका थोड़ा क्रम गलत हो गया दोस्तों, तो इसका है बिजनौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी यूपी के किस जिले से होकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलिया जिले से। प्रश्न नंबर 5, लगातार वीडियो पर बने रहें। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, जल्दी से कम सोच लेंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राप्ती नदी। प्रश्न नंबर 6, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा गंगा। प्रश्न नंबर 7, दोस्तों वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा का उद्गम कहां से माना जाता है? तो गंगा का उद्गम कहां से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री। प्रश्न नंबर 8, कौन सी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है? कौन सी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामगंगा और शारदा नदी। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी वह नदी जो है, जो ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, वो कौन सी है? आपकी गंगा नदी। प्रश्न नंबर 10, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी जो निकलती है आपकी, वो कहां से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोमुख से। प्रश्न नंबर 11, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है, वो आपका किसको माना जाता है? बंदरपूछ को माना जाता है। प्रश्न नंबर 12, यमुना नदी यूपी में कहां से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो यूपी में प्रवेश करती है, वो आपकी करती है सहारनपुर जिले से। प्रश्न नंबर 13, यमुना नदी यूपी के किस जनपद में गंगा में जाती है? तो यमुना नदी जो जाती है, ये जाती है आपकी इलाहाबाद जनपद से गंगा में। प्रश्न नंबर 14, काली या शारदा नदी यूपी के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली को ही शारदा नदी कहा जाता है, तो इसका पीलीभीत आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका, ये आपका मापचा चुंगो। प्रश्न नंबर 16, घाघरा नदी यूपी के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी यूपी के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 17, गोमती नदी का उद्गम स्थल। तो गोमती नदी का जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीलीभीत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रश्न नंबर 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना नदी से मिल जाती है? तो यमुना से जो मिल जाती है, ये आपकी मिल जाती है इटावा जिले से। प्रश्न नंबर 21, बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो बेतवा नदी जो मिल जाती है किस जनपद से यमुना में मिल जाती है? हमीरपुर से, तो इसका राइट आंसर हमीरपुर। प्रश्न नंबर 22, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो केन नदी जो मिल जाती है आपकी किस जनपद से यमुना नदी से मिल जाती है? तो ये बांदा जनपद से। प्रश्न नंबर 23, बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो बिहार जलप्रपात जो है आपका, ये बना है आपका टोंस नदी पर। प्रश्न नंबर 24, सोन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी के मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का केन व बेतवा। प्रश्न नंबर 26, यूपी का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो कौन सा हिस्सा है यूपी का जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 27, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में यूपी का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। प्रश्न नंबर 28, भारत में माला तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो भारत में माला तंत्र जो प्रस्तावित की गई थी, ये की गई थी आपकी दिनसंजय दस्तूर। प्रश्न 29, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलर झील जो भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी। प्रश्न नंबर 30, जौनपुर के किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर जो है आपका किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी।